इस वक्त कहां से आ रही हो? कहां थी सारी रात? अब्बा, आप क्यों जाग रहे हैं? दादी को फोन करके बताया तो था। अगर तुम अस्मा के घर थी तो अस्मा मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही थी? आपने अस्मा को फोन किया था? आपको मेरी बात पे यकीन नहीं था? तुम्हारा फोन बंद था। मुझे फिक्र हो रही थी कि तुम वापस कैसे आओगी। कैसे आई हो? वो अस्मा के ड्राइवर ने ड्रॉप किया। इस वक्त आना था तो मुझे बुलाती। किसी और के साथ आने की क्या जरूरत थी? आप इस वक्त परेशान होते ना, मैंने सोचा ड्राइवर ड्रॉप कर देगा। बाप हूं तुम्हारा, आ जाता। और चोरों की तरह इस दरवाजे से आने की क्या जरूरत थी? बाबा, मुझे लगा आप लोग सो रहे होंगे, आवाज से उठ जाएंगे इसीलिए। और गार्ड जाग रहा था ना, तो मैं अम्मी जी की तरफ से आ गई। और अगर ये दरवाजा बंद होता तो मैं अम्मी जी की तरफ सो जाती। हम मुझ पे गुस्सा क्यों कर रहे हैं? गुस्सा नहीं कर रहा, फिक्र कर रहा हूं बेटी। ये क्या है? तुम्हारे क्रेडिट कार्ड का बिल। ज्वेलरी खरीदी थी तुमने। मॉम ने मेरे क्रेडिट कार्ड्स क्यों चेक करवाए? हाजरा? नहीं नहीं, अगर उसे पता होता तो इतने इत्मीनान से नहीं बैठी होती। सुहेल। डैड, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या बात है बेटा, किन सोचों में गुम हो तुम? बस डैड, वो मॉम का वेट कर रहा हूँ नाश्ते के लिए। अभी तक कमरे से बाहर नहीं आई। बेटा, रात उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, सुबह ही तो सोई। तबीयत ठीक नहीं थी? अच्छा। रखो। मैं जरा मॉम को देख लूं जाके। अरे रुक जाए, चाय तो पी ले, फिर साथ चलते हैं मॉम से मिलने। सकीना तुम जाओ, पापा को चाय मैं खुद सर्व कर दूंगी। नहीं बेटा, दिल नहीं चाह रहा। मैं जरा शैला को देख लूं। थैंक यू। सबके लिए टाइम है, लेकिन अपने शौहर के लिए वक्त नहीं है तुम्हारे पास। आपके लिए मेरे पास वक्त ही वक्त है। चाय पी, ठंडी हो रही है। फोन उठाओ अस्मा, खुदा के लिए फोन उठाओ। अस्मा फोन उठाओ ना।
आप जाके बोले उसे कुछ खा ले। जाग गई है लेकिन कुछ खा नहीं रही। पता तो है, छोटी छोटी बात को दिल पे लगा लेती है। बिला वजह तुम उस पर चीखे। परेशान था और क्या बात थी। फोन भी बंद था उसका। मैंने बताया तो था कि बात हो गई है। जब समझाने का वक्त होता है, जब रोकने का वक्त होता है, तो तुम ही उसको शह देते हो। और जब मैंने तुमसे कहा कि बता के गई है, तो बिला वजह तुम उस पर चढ़ दौड़े। क्या करूं अम्मा, दुनिया बहुत खराब है। पता नहीं कब क्या कह दे। बड़े साहब और बेगम साहबा की बात और है। दोस्तों के घर यूं रात को रुक जाना मुझे अच्छा नहीं लगा। दुनिया से हमें क्या लेना, हमें अपनी बच्ची का तो पता है ना। ठीक कह रही हैं आप। मैंने भी लोगों की बातों के डर से अपनी बच्ची को दुखी कर दिया। कैसी भूखी प्यासी पड़ी है। तो आप कहें ना कुछ खाए। बाहर में जाओ, अब नहीं करूंगी तुम्हें मैं फोन। अरे मॉम, क्या हो गया? इस बार मुझे भेजने की बड़ी जल्दी हो रही है। अब तो मैंने आपकी बहू से भी दोस्ती कर ली है। जब तुम बिना गार्ड के रातों को अकेले घूमोगे ना, तो डर तो लगेगा। तो क्या हो गया? मैं कोई बच्चा थोड़ी हूँ कि कोई मुझे किडनैप करके ले जाएगा। बच्चे नहीं हो इसीलिए डर लगता है मुझे। मॉम, मैं आप कोई लड़की भी नहीं हूँ जो आप इतना परेशान हो रही हैं। लड़कियों की माएँ कहाँ परेशान होती हैं आजकल। लड़कों की माएँ खौफजदा रहती हैं। और अगर स्पेशली बेटा तुम जैसा हो, तो यही डर लगा रहता है कि किसी बदनजर की नजर ना लग जाए। अच्छा देखिए, मेरी बात सुने। मुझे बताएं, आपको किस चीज से डर है? नहीं नहीं, कोई डर वर नहीं है, ऐसी मजाक कर रही ना 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 ना, कोई बात तो जरूर है। और आपने ये क्यों कहा कि बेटा मुझ जैसा हो? तो मैंने कहा ना मजाक कर रही हूँ मैं। देखिए, आप मजाक में ऐसा कह ही नहीं सकती। एक्चुअली हाजरा की कजन है ना माहीन, हाँ। उसकी अम्मी तुम्हें कंसिडर कर रही है माहीन के लिए। What? और यहाँ मापारा की दोस्त अस्मा, उसकी अम्मी चक्कर पे चक्कर लगा रही हैं। और भी एक दो लोग हैं सर्कल में जो तुम्हारे लिए आस लगाए बैठे। अच्छा ठीक है, लेकिन इसमें डरने वाली क्या बात है? बेटा मैं एक बहू लाकर फंस गई हूँ और अब ये दूसरी। देखिए मॉम, मेरी तरफ से आप बेफिक्र हो जाए। आपकी दूसरी बहू जो है ना, वो आपके पसंद की होगी। मेरी पसंद की? मुझे तो लगता है तुम बाहर से ही कोई गोरी उठा कर ले आओगे। अरे मॉम, ऐसा नहीं है। आपको मेरी पसंद पर भरोसा नहीं है क्या? भरोसा तो मुझे बहुत है। इतना भरोसा है कि तुम अगर किसी राह चलती को भी ले आओगे तो मैं उसके सर पर हाथ रख दूंगी। अच्छा, पक्की बात है। आप स्टेटस में फर्क तो नहीं देखेंगी ना? अपनी नजर से देखूंगी तो फर्क पड़ेगा, लेकिन अगर तुम्हारी नजर से देखूंगी तो फर्क नहीं पड़ेगा। तो ठीक है, फिर मेरे पास आपके लिए एक सरप्राइज है। जल्द बताऊंगा आपको। ओके। सरप्राइज? क्या हो गया है? अरे मापारा, पहले रहमत को फोन कर लो, बहुत परेशान है वो। फिर चली जाना। दादी अभी मेरा जाना बहुत जरूरी है। बाप से ज्यादा जरूरी है। उन्होंने कहाँ जाना है? वो तो यही है ना, लेकिन वो चले जाएंगे। ये क्या कह रही हो तुम कि वो यहीं है, वो चले जाएंगे? मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। तो इस दरवाजे को भी अभी जाम होना है। दादी मैं अभी आती हूँ। अजीब लड़की है भाई। दरवाजा क्यों नहीं खोल रहे थे तुम? एक सेकंड रुके, मैं बीवी जी से परमिशन लेकर आता हूँ। तुम्हारा दिमाग खराब है, मेरे आने की परमिशन लोगे तुम? बीवी जी ने सख्ती से मना किया आपके अंदर जाने से। क्या हो रहा है? क्या हो रहा है ये सब? भाभी देखिए ना, मुझे अंदर नहीं जाने दे रहा है ये।
महापारा, उसकी ड्यूटी है हर आने जाने वाले पर नजर रखने की। मेरे आने पर भी? तुम यहाँ से आती नहीं हो ना, तुम तो वहां से वो वही तो, वो दरवाजा ही बंद है, खुल ही नहीं रहा। मम्मी जी ने बंद करवाया है। क्यों? कह रही थी कि ये गेट अटक रहा है, इसलिए चेक करवाना पड़ेगा। हाँ, जाम तो था, लेकिन इतना तो नहीं था कि बंद ही करवा दें। शायद मम्मी जी चाहती हैं कि तुम वहीं रहो। भाभी आप भी ना। 1 मिनट, मैंने कहा ना महापारा, सब सो रहे हैं, तुम अभी जाओ। इतनी देर तक? हाँ, कोई बात नहीं, राय तो जाग रहे होंगे ना। तो तुम्हें एक बात समझ नहीं आती? कहा ना सब सो रहे हैं। हाँ भी, क्या हो रहा है ये सब कुछ? देखे ना सुहेल, कि रायत से मिलने जा रही है। कब से इसे समझा रही हूँ कि अंदर सब सो रहे हैं, और ये है कि खुद ही चली जा रही है। भाभी मैं घुसी नहीं जा रही, ये मेरा भी घर है, मैं यहाँ रहती हूँ। तुम्हें रहने के लिए आउट हाउस दिया है महापारा, वहां रहो। सुहेल भैया, और तुम ये कैसे बात कर रही हो अपनी भाभी से? सुहेल भैया, भाभी की बात समझ नहीं आती? जाओ यहाँ से, और जब बुलाएं तब आना। महापारा, इनकी तरफ से मैं सॉरी करती हूँ। नहीं चाहिए मुझे किसी का सॉरी। बंद करो दरवाजा, और नजर रखना कि दोबारा ना आए। क्या बात है, परेशान दिख रहे हो? कोई काम है क्या? नाराज हो मुझसे? कल के बाद किसी टॉपिक पर बात करना बनता नहीं है। यस। अच्छा भूल जाओ, मुझे ये बताओ कि महापारा का नंबर है तुम्हारे पास? क्यों? आप क्यों पूछ रही? तुम्हें तो पता है रायत, दोस्ती हो या दुश्मनी, मैं आखिर तक निभाती हूँ। क्या मतलब है इस बात का? मतलब ये है कि तुम्हारे कहने पे दोस्ती की है, निभानी तो पड़ेगी ना। मतलब? हैरत है, महापारा ने तुम्हें अब तक बताया नहीं कि वो तुम्हारे सुहेल भैया से डांट खा कर गई है। सुहेल भाई से डांट खा कर गई, लेकिन क्यों? ये तो मुझसे खुद पूछ लेना। लेकिन राइट, एक बात मैं तुम्हें बता दूं, अपने जाने से पहले उसे ये बात अच्छी तरह समझा देना कि अगर उसने मेरे और सोहेल के दरमियान झगड़ा करवाने की कोशिश की तो मैं भूल जाऊंगी कि मैंने तुमसे कोई वादा किया है। लेकिन महापारा आपका और सोहेल भाई का झगड़ा क्यों करवाएगी? ये तो मुझे पता नहीं, लेकिन वो अभी मेरे और सोहेल के दरमियान गलतफहमी पैदा करने की कोशिश कर रही थी, इसीलिए सोहेल ने उसको डांटा। मुझे लगा कि उसने तुम्हें ये बात बता दी होगी, इसलिए तुम मुझसे नाराज हो। खैर, तुम मुझे उसका नंबर दे दो तो मैं उसे फोन कर लूंगी, वरना 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 उसे मना लूंगी हमारी दोस्ती की बात। ये उसकी पहली गलती है, इसलिए थोड़ा मार्जिन तो बनता है।
सब क्या हो रहा है? राहिद ने तो कहा था कि वो अम्मी जी से बात कर लेंगे। और सुहेल भैया, वो क्यों इतने रूड है? हेलो हेलो, अब क्यों फोन किया? अब भी ना करती? तुम्हारी तबीयत कैसी है? हाँ मैं जिंदा हूँ। इतनी कॉल्स की तुम्हें मैंने, उठा तो लेती यार। रात से फोन साइलेंट पर था तो देखा नहीं। सब खैरियत है? तुम्हारे अब्बा की बहुत कॉल्स आई हुई थी। वो मैंने अब्बा से कहा था कि मैं तुम्हारे घर पे हूँ रात में, तो वो इसीलिए तुम्हें फोन कर रहे थे। तुमने उनसे झूठ क्यों बोला? लेकिन एक मिनट, तुम रात में कहाँ थी? वो आज रात जा रहे हैं ना, तो अच्छा बस बस, मैंने सिर्फ तुम्हारी खैरियत पूछने के लिए फोन किया था। अच्छा सुनो तो, सॉरी ना। किस बात का सॉरी? यार जाने दो ना, अब मैंने वो सब कुछ गलती में कह दिया, मुझे नहीं कहना चाहिए था। प्लीज मुझे माफ कर दो, प्लीज। बहुत जल्दी ख्याल आ गया तुम्हें अपनी गलती का। प्लीज माफ कर दो ना। महापारा, मैं अंदर आ सकती हूँ? एक सेकेंड। रायत के जाने से घर में सब बहुत अपसेट हैं। हाँ वो तो मैं भी अपसेट हूँ। तो क्या इसका मतलब है सब मुझ पर गुस्सा उतारेंगे? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। दरअसल सुहेल भी रायत के जाने से बहुत उदास है, बस इसीलिए गुस्सा कर रहे थे। लेकिन तुम फिक्र मत करो, अब रायत चला गया है ना, अब देखना घर में सब 1-2 दिन में ठीक हो जाएंगे। रायत चले गए? उनकी तो लेट फ्लाइट है ना आज? हाँ उसकी फ्लाइट लेट थी, लेकिन उसने रास्ते में से माहीन को पिक करना था। माहीन को? हाँ, माहीन उसके साथ जा रही है ना। क्या? इसका फोन क्यों ऑफ जा रहा है? रायत भाई, हाँ, महापारा तो घर पे नहीं है। तुमने सही से देखा कि वो घर पे नहीं है? जी देखा है। उसकी दादी कह रही है वो अपनी किसी दोस्त के घर गई है, कल रात भी वहीं गई हुई थी। हाँ 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 हाँ, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। ठीक है, तुम जाओ और एक काम करना कि जैसे ही वो आए ना तो मुझे जरूर बताना। जी ठीक है। ओके, थैंक यू। रायत, ये सकीना क्यों आई थी? मैंने उसे कहा था कि महापारा को बुला दो। क्यों? वो मैं एक्चुअली जा रहा हूँ ना आज, तो मैंने सोचा कि जाने से पहले खुदाफिज ही कह दूं। तो सकीना को क्यों बुलवाया था? महापारा को खुदाफिज ही कहना था तो तुम खुद कॉल कर लेते। तुम्हारा उससे कोई पर्दा थोड़ी है। आप बिल्कुल सही कह रही हैं। एक्चुअली मैंने उसे फोन किया था, लेकिन पहले उसका नंबर बिजी जा रहा था। अब ऑफ है, पता नहीं कहाँ चली गई है। चलो कोई बात नहीं। तुम्हारे डैड इंतजार कर रहे हैं, कह रहे हैं कि जल्दी आ जाओ, एयरपोर्ट को लेट हो जाएगा। पैकिंग हो गई है ना सारी? हाँ हाँ, हो गई। ऑल सेट? या ऑल सेट, एवरीथिंग्स ग्रेट। तो चलो मैं शकूर को भिजवा रही हूँ। शकूर सामान उठा लेगा और तुम जल्दी से ऊपर आ जाओ। ओके ग्रेट, थैंक यू। आज पहली मर्तबा ऐसा हुआ है कि मैं अपने बेटे को सी ऑफ करने नहीं गई एयरपोर्ट। मैं भी। तुम तो चले जाते। अगर मैं चला जाता तो आपको कौन संभालता? मैं और मापारा है ना इन्हें संभालने के लिए। अम्मी जी,
राइट चले गया, मुझे बताया भी नहीं। अरे हैरत है, तुम्हारे अब्बा मुंशी रहमत ही तो ड्राइवर के साथ छोड़ने के लिए गए हैं और तुम्हें पता ही नहीं। हाजरा, मुंशी रहमत हर काम इसे बताकर नहीं करता। लेकिन अम्मी वो मुझसे मिले बगैर ही। अरे तुम क्यों परेशान हो रही हो? राइट चला गया तो क्या हुआ? मैं हूं ना, मैं बोर नहीं होने दूंगा। तुम इस वक्त क्यों आ गई हो? हाँ, ये हमारे आराम का वक्त है। तुम अभी घर जाओ, हमें जरूरत होगी तो तुम्हें बुलवा लेंगे। जाओ। जाओ बेटा, घर जाकर आराम करो। मुझे भी नींद आ रही है, मैं सोने जा रही हूँ। सब खैरियत है ना? ठीक है। पता तो नहीं चला उसे? अगर पता चल जाता तो ये आपके हाथ में नहीं होता। ऑफ कर दिया था फोन। अगर ऑफ नहीं करती तो वो अब तक रायत के पास पहुंच चुकी होती। एक बात बोलूं आपसे? क्या? ये रोज रोज उसकी इंसल्ट करना, उसको उस तरह घर से बाहर निकालना, मामा ये अच्छा नहीं लगता। मैं अपनी खुशी से नहीं कर रही है सब कुछ, मजबूर हूं। एनीवेज मॉम का फोन आया था, एक रिश्ता बताया है, लड़का अच्छा है। ठीक है, उनसे कह दो कि हम आज उससे मिलना चाहते हैं। लेकिन अगर आप एक बार मापारा से पूछ लेती। क्यों? ऐसा ना हो कि उसे कोई एतराज हो और फिर आपकी बात खराब हो जाए। तुम फिक्र मत करो, वो मेरी बात नहीं टालेगी। जिस लड़की ने आपका भरोसा तोड़ दिया, आप उसके लिए इतना बड़ा दावा कैसे कर सकती हैं? ये मेरा दावा नहीं है, मेरा फैसला है। लेकिन वो तो इस घर में बसने का फैसला कर चुकी है। मेरा फैसला उसके फैसले से कहीं ज्यादा मजबूत है। तुम सिर्फ वो करो जो तुम्हें कहा है। आप एक बार उससे पूछ लेती तो। क्या उसने ये सब कुछ करने से पहले मुझसे पूछा था? जी। कहाँ रख दिया? अरे भाई, ये क्या तूफान मचाया हुआ है? दादी मेरा फोन कहाँ है? कहाँ रखा था तुमने? दादी यहीं रखा था, अस्मा से बात कर रही थी। इसीलिए मैं कह रही थी ना कि अपना फोन सही करा लो, फ्री की चीज तो ऐसे ही जाती है। अच्छा मेरा पुराना वाला फोन कहाँ है? हमें क्या पता, यहीं कहीं फेंक दिया होगा। चलो मापारा, तुम्हारा बुलावा आया। किसने बुलाया? बड़ी बीबी जी ने बुलाया। अम्मी जी ने? दादी में आई। अरे अभी तो आई है वहां से, तो अब क्यों बुला लिया? अब इस हाजिरी की आदत डालने दादी, पेशियां लगती रहेंगी। क्या हशर किया है कमरे का। अरे डैड, आप तो यूं ही मेरे साथ आकर परेशान हुए हैं। मतलब मैं खुद ही चला जाता, मैं कोई बच्चा थोड़ी हूँ जो हर वक्त मेरे साथ किसी को आना जरूरी है।
बेटा, अगर यही बात तुम अपनी अम्मी के सामने कहते ना, तो तुम्हें पता चल जाता कि वो तुम्हें कितना बच्चा समझती है। You know, you have a point. वैसे उनका बस चले ना तो अमेरिका भी मेरे साथ बॉडीगार्ड्स भेज दें। हाँ, ये बात गलत नहीं है, लेकिन इस बार तुम खासे बदमाश होकर आए। Oh, come on, Dad. Please अब मॉम की तरह ये मत कहने लग जाइएगा कि मैं सारी रातों का गायब रहता हूँ। बेटा, मैं तो नहीं कह रहा, लेकिन तुम्हारी अम्मी मुझे बता रही थी कि तुम कल फजर के वक्त आए थे घर। हाँ, वो मैं एक्चुअली दोस्तों के साथ ही हो जाता है। पता नहीं ये तुम्हारे कौन से दोस्त बन गए हैं जिनके साथ तुम रात भर सी साइड पे रहते हो। एक सेकंड, आपको कैसे पता कि मैं सी साइड पे था? बेटा, हर जगह की एक सौगात होती है। फॉर एग्जाम्पल? बेटा, गाड़ी के टायरों पे रेत, तुम्हारे जूतों पर रेत, कारपेट पे रेत, तो क्या ये रेत किसी के ड्राइंग रूम से या रेस्टोरेंट से उठकर आई थी? इसका मतलब ये है कि आप लोग मेरी ठीक ठाक निगरानी करने लगे। नहीं 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 नहीं, मैं निगरानी नहीं कर रहा था। मुझे तो मुलाजमों ने बताया है कि गाड़ी वॉश होने गई। अरे क्या कर रहे हो, ध्यान से चलाओ। ठीक? अच्छा, एनीवेज मैं क्या कह रहा था, देखें डैड, आप फजूल में जो है टाइम वेस्ट करेंगे, मुझे वैसे ही इमिग्रेशन पे देर लगने वाली है। आप घर चले जाएं ना। अपनी अम्मी को जानते हो ना, क्या मैं तुम्हें छोड़कर घर चला जाऊंगा तो तुम्हारी माँ मुझे माफ कर देगी? तो फिर ठीक है, आप लोग एयरपोर्ट पे ही मेरा इंतजार करते रहेंगे, क्योंकि आई एम श्योर कि मुझे 3 से 4 घंटे तो लगने ही है। ठीक है बेटा, अगर तुम मुझे इतना मजबूर कर ही रहे हो तो मैं घर जाने की बजाय अपने दोस्त काजमी साहब के घर चला जाता हूँ। बहुत दिन हुए उनसे मुलाकात नहीं हुई, जरा गपशप हो जाएगी। जैसे ही तुम उड़ान भरोगे मैं घर पहुंच जाऊंगा। बात बन जाएगी। ये ठीक है, कन्वीनियंट है। वैसे अम्मी आपको बहुत प्रेशर में रखती हैं। बेटा देखो, अच्छे शौहर की ये निशानी है कि जो बात बीवी कहे वो मानो, ताकि घर का माहौल पुरसुकून रहे। बेगम साहिबा ने बुलाया, अंदर कमरे में है, जाओ। अभी कुछ देर पहले ही तो अम्मी ने इसे जाने को कहा था, और अब अचानक पहले हाजरा और अब माँ पारा को बुलाया है। आखिर अम्मी के दिमाग में चल क्या रहा है? अम्मी जी, मैं अंदर आ जाऊं? तुम्हें कब से मेरी इजाजत की जरूरत पड़ गई? जब से आपने मुझे पराया समझना शुरू किया अम्मी जी। मैंने इस घर के तमाम मुलाजमीन और उनसे वाबस्ता किसी भी फ़र्द को कभी पराया नहीं समझा। चाहो तो किसी से भी पूछ लो, एक एक मुलाजिम तुम्हें मेरे खुलूस से नीयत की गवाही देगा। और तुम्हारे अब्बा के लिए तो मैंने वो किया है जो कोई उनका अपना भी नहीं कर सकता था। उन्हें मुंशी से ज़्यादा अपना भाई समझा है मैंने। अम्मी जी,
इस घर का हर मुलाजिम मुझे बेगम साहिबा, मैडम या बीबी जी कहता है। किसी को अम्मी जी कहते हुए सुना तुमने? लेकिन अम्मी जी, सिर्फ तुम्हें छूट दे रखी है मैंने कि तुम मुझे अम्मी जी कह सको। झूठ? ये तो मेरा हक है ना अम्मी जी। हक? क्यों? आप नहीं कहती थी कि मैं आपकी बेटी हूँ? बेटी जैसी थी माँ पारा, बेटी नहीं हूं। नहीं अम्मी जी, मैं आपकी बेटी हूँ। अगर मेरी बेटी होती तो मेरे बेटों से वैसा ताल्लुक ना रखती, उन्हें अपने भाइयों जैसा समझती, कुछ और बनाकर रखने की कोशिश ना करती। क्या क्या बोल रही हैं? अब मेरे बारे में ऐसा सोच भी कैसे सकती हैं? तुम्हारी हरकतों की वजह से, तुम्हारी हरकतों की वजह से ऐसा सोचा है मैंने। तुम अब वो पहले वाली माँ पारा नहीं हो, इसलिए मैंने भी अपने दिल पर पत्थर रख लिया। कुत्ता चाहे कितना भी वफादार क्यों ना हो, अगर पागल हो जाए तो उसे गोली मार देनी चाहिए। मैं कुत्ता नहीं हूँ अम्मी जी। लेकिन उसकी तरह नापाक तो हो। मेरी तरबियत के आगे तुम्हारे अंदर दौड़ता गंदा कमजाद खून जीत गया। अम्मी जी, अच्छा चलो, कुत्ते को छोड़ दो, लेकिन अगर कोई मुलाजिम पागल हो जाए, उसका दिमाग खराब हो जाए, अपनी औकात भूल जाए या उसके दिल में लालच आ जाए, तो उसके साथ क्या करना चाहिए? मेरे दिल में लालच नहीं है अम्मी जी, सिर्फ मोहब्बत है। तुम्हारे जैसे नापाक वजूद की लड़की अगर मेरे बेटे के बारे में ख्वाब देखे तो वो भी लालच है। और तुम कह रही हो कि तुम्हें कोई लालच नहीं है? अगर लालच नहीं था तो तुम मेरे बेटे से छुप छुप कर छत पर क्यों मिलती थी? ये बात आप अपने बेटे से पूछे ना कि वो मुझसे क्यों मिलते हैं। मैं बात कर चुकी हूं अपने बेटे से। वाकई? तुम्हें क्या लगता है मैं उससे पूछे बगैर ये बात कर रही हूँ? उसी ने मुझे बताया था कि तुम किस तरह पंजे झाड़ के उसके पीछे पड़ गई थी। ये सब आपसे रायत ने कहा है? माँ पारा, मैं तुमसे जितनी भी डिसअपॉइंट सही, लेकिन मैं हूं तुम्हारी हमदर्द, और तुम्हारी हमदर्द बनकर ही कह रही हूं कि रायत का ख्याल दिल से निकाल दो, भूल जाओ उसे। अब मैंने रायत से भी कह दिया है कि वो दूर रहे तुमसे जरा। और उन्होंने क्या कहा? रायत ने कहा कि वो फ्री में किसी से कोई फेवर्स नहीं लेता, इसलिए तुम्हारे साथ गुजारे एक एक लम्हे की कीमत उसने चुका दी है, महंगे महंगे गिफ्ट्स की सूरत में। अम्मी जी, उसने तुम्हारी दोस्ती की पूरी पूरी कीमत चुकाई है माँ पारा। मैं तुम्हें बर्बाद होते हुए नहीं देख सकती, नहीं चाहती कि तुम्हें अपनी कीमत वसूल करने की आदत पड़ जाए। और वो नेकलेस तुम्हारी कीमत था। इसीलिए मैं चाहती हूं कि तुम वो नेकलेस वापस कर दो। आप झूठ बोल रही है अम्मी जी, रायत ऐसा बोल ही नहीं सकते। अच्छा, तो फिर मुझे किसने बताया कि रायत ने तुम्हें छत पर अकेले में वो डायमंड नेकलेस गिफ्ट किया था? और ये कि कल रात तुम दोनों साथ थे और सुबह फजर के वक्त वापस आए हो? या फिर ये कि उस दिन वहां फार्म हाउस पर क्या हुआ था? तुम्हारी तबीयत क्यों खराब हुई थी? अम्मी जी, मैंने तुम्हारे रिश्ते की बात चलाई है माँ पारा, बहुत जल्द तुम्हारी शादी कर दूंगी। मैं रायत के अलावा किसी से शादी नहीं करूंगी। देखा, आ गया ना सच जबान पर। मर्द दरियाफ्त का परिंदा होता है माँ पारा, उसने तुम्हें फतह किया और चला गया, वापस नहीं आएगा अब। कल तुम्हारी दादी और तुम्हारे अब्बा से बात करूंगी। क्या बात करेंगी?
यही कि जल्द अज जल्द तुम्हारी शादी करें और तुम यहां से जाओ। और अगर तुमने इनकार किया ना तो याद रखना, ये सारी बात उनके सामने रख दूंगी मैं।